सर नमस्कार। नमस्कार। सर कैसे हैं? बस राठौर साहब, आपकी शुभकामनाएं हमारे साथ है। हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज शिवा राठौर फ्रॉम निश्चल पैरी सीरीज। माय डियर ब्रो, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज़ निश्चल पैरी में हमारे सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत है। बट माय डियर ब्रो, आज हम जिस शख्स से आपको रूबरू करा रहे हैं कई दिनों बाद, मैं ये कहूँगा कि जाने पहचाने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लोकसभा फिरोज़ाबाद हैं और ठाकुर विश्वदीप के नाम से जाने जाते हैं और बड़े ही कट्टर समाज सेवी रहे हैं। तो आज भारत में मैं ये कहूँगा कि स्वतंत्रता दिवस के अग्रिम बेला पर जो आज 14 अगस्त है, जो विभाजन विभीषिका के बारे में जो चल रहा है उसके बारे में बताइए क्या है। राठौर साहब, अब से 77 साल पहले 3 अगस्त 1947 से लेकर 14 अगस्त 1947 के बीच में जो कुछ घटित हुआ, 2 देशों का बंटवारा हुआ और उस बंटवारे में करोड़ों लोग विस्थापित हुए, लाखों लोगों की मौत हुई और उन्हें अपने घर बार छोड़कर, अपने परिवार छोड़कर, सब कुछ अपनी धरती छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा और वे विस्थापित लोगों ने शरणार्थी का जीवन जिया। उसके बाद अपने आप को पुनर्स्थापित करने का काम किया। ये एक ऐसी विभीषिका थी जिससे दक्षिणी एशिया का ये क्षेत्र, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, चीन और श्रीलंका जैसे क्षेत्र आते हैं, इस क्षेत्र में इससे बड़ी त्रासदी कभी हुई नहीं। और इसीलिए इस त्रासदी को, जो नंगा नाच हुआ हिंसा का, जो तांडव हुआ अव्यवस्थाओं का, उस सब को समेटते हुए एक नाम दिया गया, उसका नाम दिया गया विभीषिका। और क्योंकि 14 अगस्त की शाम वो शाम थी जिसके बाद वो समय आया जब हम आज़ाद हुए, आज़ादी की खुशी हमें मिली, लेकिन आज़ादी की खुशी के पीछे कितनी बड़ी त्रासदी छिपी हुई थी, कितने लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, कितने लोगों ने अपने घर बार, अपने व्यापार, अपने बच्चों को खोया। उन सब की स्मृति को चिरस्थायी रखने के लिए इस स्मृति दिवस को मनाया जाता है। इसका नाम विभाजन विभीषिका स्मृति के नाम से दिया गया। अच्छा ये बताइए, बड़ा ही एक सवाल है कि लोग कहते हैं, शिवा राठौर नहीं, देश के बहुत चर्चित लोग कहते हैं कि ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा था या 2 भाइयों का बंटवारा था। मुझे भाई, अगर आप कहते हैं भाइयों का बंटवारा था, तो ये भाइयों की परिभाषा मेरी समझ से बाहर है। आप मुझे बताइए, एक देश भारत हुआ करता था, उसका बंटवारा हुआ और बंटवारा हुआ हिंदुस्तान, जहाँ हिंदू रहेंगे, पाकिस्तान जहाँ मुसलमान रहेंगे। तो ये तो 2 धर्मों के बीच बंटवारा हो गया, 2 धर्मावलंबियों के बीच बंटवारा हो गया। इसको भाई भाई का बंटवारा आप कैसे कह सकते हैं? एक नेक्स्ट सवाल और है इसी से जुड़ता हुआ, जब हालात इतने बहुत ही दयनीय थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने पूरी ताकत के साथ विरोध किया था, आप मुझे ये बताइए कि महात्मा गांधी जी ने खाना पीना छोड़ दिया था, उपवास क्यों कर लिया था? महात्मा गांधी जी की मंशा मुझे लगता है अच्छी रही होगी कि वे नहीं चाहते थे कि देश में ऐसी विभीषिका पैदा हो, ऐसे तफरके बने, ऐसे लड़ाई झगड़े हों। उस लड़ाई झगड़े को शांत कराने के लिए, उस हिंसा को शांत कराने के लिए उन्होंने संभवतः खाना पीना छोड़ा होगा। लेकिन इसके पीछे जो मुख्य उद्देश्य था राठौर साहब, वो थी कुर्सी की लड़ाई। एक तरफ जिन्ना को कुर्सी चाहिए थी, एक तरफ नेहरू जी को कुर्सी चाहिए थी। उन दोनों को प्रधानमंत्री का पद दिखाई दे रहा था और इसीलिए कितनी विडंबना की बात है कि 77 साल बीत गए इस घटना को हुए, लेकिन हम लोग और हमारे पूर्वज नेता, जिनमें मैं सबसे पहले आदरणीय नेहरू जी का नाम लेना चाहूँगा, वे उनको सिर्फ और सिर्फ 15 अगस्त के जश्न की तो चिंता रही, उन्हें अपनी कुर्सी के मिलने की खुशी की तो चिंता रही, लेकिन उस कुर्सी के नीचे कितनी सारी लाशें दबी हुई थी, कितनी लाशों पर वो कुर्सी मिली, उनकी चिंता उनको नहीं रही। इस चिंता को हमारे नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने महसूस किया और उन्होंने एक मंत्र दिया हम लोग को
एक हम लोग का आह्वान किया कि हम लोग आगे बढ़ें और आगे बढ़कर इस विभीषिका को जनता के सामने लाएं। आज 77 साल बीत चुके हैं उस बात को, इतिहास के पन्नों में वो घटना दफन हो चुकी है। लेकिन आज कितने ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 77 साल से अधिक है और जो उस घटना को याद करते हैं। आज की जो पीढ़ी है वो उस कुर्बानियों की, उस विस्थापन की, उस दर्द की याद अपने दिलों में रखकर आगे के लिए सबक ले सके, इसके लिए विभाजन विभीषिका दिवस का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। मैं ये कहूँगा कि नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी जी को गोली मारी थी। कुछ लोग कहते हैं कि नाथूराम गॉडसे हीरो थे और कुछ लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी। लोग आप बताइए, महात्मा गांधी जी को गोली मारी थी किस मंशा के तहत मारी थी? साहब, हम लोग अहिंसा परमो धर्म है को मानने वाले लोग हैं। हम लोग राष्ट्रवाद की बात करने वाले लोग हैं। हम लोग कानून व्यवस्था से चलने वाले लोग हैं और हम लोग वो लोग हैं जिन्होंने पिछले 10 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए, बिना मतलब परमाणु अप्रसार की नीति पर चलते हुए, बिना हथियारों के कोई लड़ाई हुए हम लोगों ने वो प्रगति का आयाम स्थापित किए हैं कि हम आज देश विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। बाबूजी, विभाजन को लेके तो विवाद था। आप मुद्दे से आप मुझे डाइवर्ट कर रहे हैं। विभाजन को लेके ही विवाद था। आपको मुद्दे से महात्मा गांधी और नेहरू जी को, सॉरी, महात्मा गांधी और गॉडसे जी का विभाजन को लेके ही तो विवाद था। मेरी बात तो आप उधर ही बोलिएगा बाबूजी। मुझे अपनी बात तो पूरी करने दीजिए जी। मैं कहना चाह रहा था कि हम लोग शांति और व्यवस्था के जिम्मे आगे बढ़ने वाले लोग हैं। हम लोगों ने मोदी जी के नेतृत्व में वो करके दिखाया है। तो हमारे ऐसे लोग कभी भी गोली चलाने वाली किसी घटना का समर्थन नहीं करेंगे, चाहे गॉडसे जी की बात कितनी भी सही हो। लेकिन जो उन्होंने रास्ता अख्तियार किया गांधी जी की हत्या करने का, वो मेरी निगाह में गलत था। ये मेरी व्यक्तिगत राय हो सकती है, पर मैं ये मानता हूँ कि मैं गॉडसे जी के कृत्यों को भी सही नहीं ठहरा सकता। आरएसएस के कार्यालय पे कई दशकों तक तिरंगा नहीं फहरा, उस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? जब से देश आज़ाद हुआ, जब से तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज की मान्यता प्राप्त हुई, उसके बाद से कोई एक अवसर आप ऐसा बताइए जब संघ की शाखाओं में अथवा संघ के कार्यक्रमों में अथवा संघ के किसी भी समागम में राष्ट्रीय तिरंगे का फहराने का काम न हुआ हो। मैंने आपको बताया ना जी, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीयता का जामा तब मिला जब हमारा देश आज़ाद हो गया, और तब हमारा राष्ट्रीय ध्वज संघ का इतिहास हमारे भारत के आज़ादी के इतिहास से पहले का इतिहास है। वो एक संस्था, स्वयं में एक संस्था है और वो अपनी संस्था का झंडा फहराते रहे। आज भी उनके कार्यक्रमों में उनका झंडा फहराया जाता है। उसमें कोई, मेरा सोचिए, उसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक राष्ट्रवाद की बात है, तो जब कभी कोई आपदा आई देश पर तो संघ सबसे पहले आगे खड़ा दिखाई दिया। जब कभी कोई त्रासदी हुई तो संघ सबसे पहले खड़ा दिखाई दिया। और जब कभी राष्ट्रभक्ति की बात आई तो तिरंगा लेकर ही लोगों ने कोरोना में सेवा की, संघ के स्वयंसेवकों ने, और सीमा पर जाकर भी सेवा की। आज जब बाढ़ चल रही है देश भर में, तो संघ के तमाम स्वयंसेवक राष्ट्रीय झंडे को लेकर ही तमाम बाढ़ पीड़ितों की सेवा में भी लगे हुए हैं। सर, आपने बेशकीमती समय में से जो शिवा राठौर को समय दिया, मुझे कुछ 2 मिनट और भी कुछ कहना है। जी बताइए, अगर आप जी बताइए। देखिए, जहाँ तक विभाजन विभीषिका का प्रश्न है जी, वो विभीषिका 77 साल पहले हुई थी। और अगर देखा जाए तो वो 77 साल में इतिहास के पन्नों में खो जाने जैसी स्थिति में पहुँच गई है। मेरा स्पष्ट सोच ये है, हमारे नेताओं का भी स्पष्ट सोच ये है। आज सुबह माननीय योगी जी ने भी अपने उद्बोधन में कहा था कि इतिहास या तो हमें प्रेरणा देता है और या हमें शिक्षा देता है। आज की पीढ़ी को मेरा आह्वान है कि उनको इतिहास से प्रेरणा भी लेनी चाहिए और शिक्षा भी लेनी चाहिए कि एक गलती की सज़ा कितने लोगों को भुगतनी पड़ती है। आज आप देखिए, आज पुनः कुछ वैसी परिस्थितियां पैदा हो रही हैं जैसे 77 साल पहले थी। कोई एक गलती किसी राजनेता ने हमारे पड़ोस में की, जिसका नाम बांग्लादेश के नाम से हम जानते हैं, लेकिन उसकी विभीषिका का काला साया भी आज हमारे ऊपर पड़ने के लिए तैयार है। 1 करोड़ 30 लाख लोग हमारे हिंदू समाज के जो रहते हैं बांग्लादेश में से, आज बांग्लादेश और हिंदुस्तान की सीमा पर
उसमें से आधे से ज़्यादा लोग सीमा पर इस उम्मीद में खड़े हैं कि हम उनको अपने देश में लेकर, हिंदुस्तान में लेकर उनकी जान माल की रक्षा करने का काम करेंगे। ये हमें याद दिलाता है कि हमें ऐसी विभीषिकाओं को सदैव याद रखना चाहिए और ऐसे काम करते रहना चाहिए जिससे कि पुनः ऐसी स्थिति पैदा न हो, हमारे देश में पुनः ऐसी विभीषिका आए, इस तरह की कोई बात न हो। आपने देखा होगा आज की तारीख में तमाम ऐसे विरोधी दल के नेता हैं, मैं 2-3 लोगों का नाम भी ले सकता हूं, पर मैं समझता हूं आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, जिन्होंने ये कहा कि भारत में भी इस तरह की परिस्थिति नहीं, आ सकती है। मैं कह दूं आप, मैं सवाल दे देता हूं आपको। आप मणिशंकर अय्यर के बयान से, आप सज्जन कुमार के बयान से, आप सलमान खुर्शीद के बयान से क्या आप क्या प्रतिक्रिया करेंगे? मैं आपने मेरे मुंह की बात छीनी, मैं वही कह रहा था। आज वो ये तो कहने को तैयार हैं कि देश के अंदर ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं, लेकिन आज उन सब की जुबान सिली हुई है, चाहे वो हों, चाहे उनके शीर्ष नेता खरगे साहब हों, चाहे वो राहुल गांधी जी हों, चाहे ममता बनर्जी हों, चाहे हमारे युवराज अखिलेश जी हों, किसी का मुंह नहीं खुला इस बात पर। और मालूम है क्यों नहीं खुला? आज हिंदुओं को अत्याचार हो रहे हैं, आज मंदिर तोड़े जा रहे हैं, आज मकान तोड़े जा रहे हैं, आज हिंदुओं की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, और उस पर बोलने के लिए एक शब्द तैयार नहीं है ये लोग कोई। जानते हैं क्यों? सिर्फ इसलिए कि आगे आने वाले 10 उपचुनाव का सवाल है, कि आगे आने वाले 4 राज्यों में चुनाव का सवाल है, और वहाँ पर उन्हें मुस्लिम वोट बैंक की चिंता है। जब तक ये वोट बैंक की चिंता होती रहेगी तब तक ऐसी त्रासदियाँ होती रहेंगी, ऐसी विभीषिकाएँ होती रहेंगी। मैं जनता से आह्वान करना चाहूँगा और ऐसे छद्मवेशी नेताओं से भी आह्वान करना चाहूँगा कि वोट की राजनीति छोड़कर, कुर्सी की राजनीति छोड़कर देश हित की बात सोचें, राष्ट्र हित की बात सोचें। कुर्सी की लड़ाई ने तो हिंदुस्तान पाकिस्तान बनवा दिए, अब और इस हिंदुस्तान के टुकड़े करने से बचाइए और अपने आप को राष्ट्रवाद तक सीमित रखने का काम करिए और ऐसे ही विभीषिकाओं से बचने का काम करिए। सर, आपने बहुत अच्छा बोला। शिवा राठौर के तीखे सवालों का जवाब दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।